हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए कॉलेज मैथमेटिक्स। क्योंकि कॉलेज मैथमेटिक्स का वेटेज है ज़्यादा, तो इसलिए हम शुरुआत हमने कॉलेज मैथमेटिक्स से ही की है। और अब हम इसके अंदर जो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, अमूर्त गणित। और इसमें हम पढ़ चुके हैं ग्रुप्स, किस 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 तरीके से ग्रुप्स बन सकता है, कौन कौन से सेट्स को यूज करके ग्रुप बनाया जा सकता है। इसमें हमने कई तरीके के सेट्स को देखा। आज भी हम एक ऐसे सेट को देखने जा रहे हैं जिसकी हम संक्रिया कराएंगे और वो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा वो पता करेंगे। तो आज हम जो लेने वाले हैं सेट, वो लेने वाले हैं हम मैट्रिक्स का सेट। और मैट्रिक्स में भी कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर सेट लिया जाए तो क्या ये योग संक्रिया के लिए मतलब एडिशन के लिए ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है? या फिर अगर हम गुणा संक्रिया ले ले, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले ले, तो क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल मैट्रिक्स। तो हम ग्रुप के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रुप किस प्रकार से बन सकता है, कौन कौन से सेट यूज किया जा सकते हैं। तो अब इसमें हम लेंगे सेट कौन सा? मैट्रिक्स का, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इससे पहले जो हमने सेट यूज किया था वो किसका सेट यूज किया था? वो क्या था? रेसिड्यू क्लासेस का, रेसिड्यू क्लासेस का। और उसका सम के साथ और गुणा के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाने का प्रोसेस देखा था। अब हम मैट्रिक्स के उसमें चल रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आए, समझ में उसी को आएगा जो बेसिकली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फिर किसी नेट वेट की तैयारी कर रहा है, उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा बोरिंग रहता है, देखो टीचिंग तो है ना, थोड़ा बोरिंग है। इसको 100 में से एक या दो ही जने कर पाते हैं। 98 लोगों के लिए तो ये उबाऊ है बिल्कुल। ठीक है, पर हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं। और यूट्यूब भाई साहब को भी सलाह है कि यूट्यूब से भी कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा पढ़ने वालों को भी प्रमोट कर ले, अपनी एल्गोरिथम ऐसे सेट कर ले ताकि हम भी थोड़ा, हमारे वीडियोस भी थोड़े वायरल हो जाएं। ठीक है, तो यूट्यूब से थोड़ी सी विनती है, रिक्वेस्ट है यूट्यूब से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ लिखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या लिखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेट होता है, द सेट, किसका सेट ले रहे हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट। मैट्रिक्स योग संक्रिया, मैट्रिक्स योग संक्रिया मतलब मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशन योग संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, के लिए ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्रुप में भी ये क्रम विनिमय ग्रुप बनाता है। क्रम विनिमय मतलब अबेलियन ग्रुप बनाता है। ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है हमको। कैसी मैट्रिक्स लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। तो जो हम कलेक्शन करने वाले हैं, जो हम सेट बनाने वाले हैं, उसके अंदर कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और उसका क्या कराएंगे? उन मैट्रिक्स का कौन, उस मैट्रिक्स का क्या कराएंगे हम कराएंगे, उसमें कराएंगे योग संक्रिया मतलब एडिशन कराएंगे। और एडिशन के थ्रू देखेंगे कि वो ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए मैंने एक जी, एक सेट लिया जी, जिसके अंदर मैट्रिक्स है ABCD। अब ये देखो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2। अब इसमें जो ABCD है, इसमें जो ABCD है वो बेसिकली, यहाँ जो ABCD यूज किया गया है वो बेसिकली या तो आपके इंटीजर होगा या रैशनल नंबर होगा या फिर रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। याद रखना नेचुरल नंबर यूज मत करना। अगर हमने नेचुरल नंबर यूज कर लिए तो इनवर्स नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, तो हमको क्या लेना है? एक तो या तो इंटीजर लेनी है, ये ABCD होनी चाहिए ना, या तो इंटीजर होने चाहिए।
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर रियल नंबर हो, या फिर रैशनल नंबर हो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है ना। मैट्रिक्स, अब ये जो हमारे पास क्या है, एक सेट है, इसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में आने वाले जो एलिमेंट है वो इस टाइप के होंगे, या तो इंटीजर या रैशनल या रियल या कॉम्प्लेक्स। मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स योग संक्रिया मतलब मैट्रिक्स एडिशन के लिए, योग संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो इसको चेक कर लीजिए आप, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से कि बनाता भी है कि नहीं बनाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, ठीक है, द्विचर संक्रिया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं हमारे पास में ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं किसके, ग्रुप्स के, और किस किस तरीके से कौन कौन से सेट यूज करने चाहिए हमें, कौन कौन से सेट हम और यूज करें ताकि हम ग्रुप बना सकें। तो द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। द्विचर संक्रिया का मतलब क्या होता है, सेट से दो एलिमेंट लीजिए, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, और जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट में आना चाहिए। तो मैंने ग्रुप से उठाए मैट्रिक्स, ये ग्रुप में मैट्रिक्स ही है, ग्रुप में किसका कलेक्शन किया गया है, मैट्रिक्स का। ये जो ए बी सी डी है, मैंने दो उठाई, ई एफ जी एच। याद रखना, ये ए बी सी डी भी इनमें से कोई है, या तो इंटीजर होंगे या रैशनल होंगे, कुछ भी होंगे, पर यही है। और ये ई एफ जी एच भी क्या है, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है, या तो इंटीजर है या फिर रैशनल है या रियल है, ठीक है। अब मैं इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, प्लस ऑपरेशन। तो देखिए क्या आएगा, आएगा ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी, और डी प्लस एच। ये भी किससे रिलेट करेगा, ये भी जी से रिलेट करेगा, जी से ही रिलेट करेगा। अगर ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर को जोड़ने पर एक इंटीजर ही तो आता है। ये अगर इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर को जोड़ने पे इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी सब इंटीजर ही होंगे। अगर ये रियल है और ये भी रियल है तो दोनों को जोड़ने पे रियल आएगा। ऐसे ये भी रियल है, जोड़ने को जोड़ने पे रियल आएगा। तो जो आंसर आएगा, फाइनल मैट्रिक्स आएगी, वो भी तो सारी की सारी रियल ही होगी। इसका मतलब इसी से आ रही होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, यानी कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगता है, ठीक है। सेकंड, तो ये करेक्ट हो गई कि भाई ये द्विचर संक्रिया है, हमने करेक्ट कर दिया इसको। अब इसमें आता है कि ये सहचारी है कि नहीं, सहचारी मतलब एसोसिएटिव है कि नहीं, सहचारी है कि नहीं, सहचारिता नियम का पालन करती है कि नहीं, एसोसिएटिविटी का पालन करती है या नहीं। तो देखिए एसोसिएटिविटी का पालन करती है, आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में, आपने तीन मैट लिख दी, तीन मैट्रिक्स ऐसे, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स आपने लिख दी। आपने तीन मैट्रिक्स आपने लिख दी, आपने तीन मैट्रिक्स लिख दी, तो पहले दो मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर उसका आंसर को तीसरे के साथ ऐड किया, या फिर आपने पहले लास्ट दो को ऐड किया और उसको पहले वाले के साथ ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा, बराबर। आंसर ऑलवेज बराबर आएगा। तो आप तीन मैट्रिक्स लीजिए, पहली दो को ऐड कीजिए, उसका आंसर तीसरे में ऐड कर दीजिए, पहले लास्ट की दो को ऐड कीजिए, उसका आंसर पहली में ऐड कर दीजिए, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो सहचारिता नियम का पालन करती है मैट्रिक्स। तीसरा, तीसरा सी, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, यानी कि हमें जानना चाहते हैं कि एडिटिव, एडिटिव मैट्रिक्स क्या होगी इसके अंदर, इसके अंदर एडिटिव मैट्रिक्स क्या होगी, एडिटिव मतलब एडिटिव एलिमेंट क्या होगा इसका। हम किसी भी मैट्रिक्स में, इसकी डेफिनेशन आपको पता है, एडिटिव, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन पता है आपको, पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट में आप कौन से एलिमेंट की संक्रिया कराएं, किसी भी एलिमेंट में कौन से एलिमेंट की संक्रिया कराएं ताकि वही एलिमेंट वापस आ जाए, ताकि वही एलिमेंट वापस आ जाए। तो मैं किसी भी मैट्रिक्स में, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स की संक्रिया कराए, जीरो मैट्रिक्स की संक्रिया कराए, तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जीरो मैट्रिक्स है,
जीरो मैट्रिक्स, वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स योग संक्रिया का तत्समक अवयव। मैट्रिक्स योग संक्रिया का तत्समक अवयव। तो मैट्रिक्स योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है? जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। नाउ फोर्थ वन इज, फोर्थ वन है इनवर्स। इनवर्स प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव क्या होगा? देखो, प्रतिलोम अवयव का मतलब होता है, प्रतिलोम अवयव का मतलब होता है इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं, जोड़ूं, क्योंकि मैं कौन सा ऑपरेशन कर, कौन सा ऑपरेशन है? प्लस ऑपरेशन। इस मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं ताकि मुझे वापस, वापस तत्समक अवयव मिल जाए, वापस मुझे तत्समक अवयव मिल जाए। यही होता है। भाई प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं? प्रतिलोम अवयव सिखाया था हमने, डैश 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 लगा लो, किसकी किससे संक्रिया कराऊं, किससे किसकी किससे संक्रिया कराऊं ताकि तत्समक अवयव आ जाए। तो मैं इसकी संक्रिया किससे कराऊं ताकि मुझे तत्समक अवयव मिल जाए। और तत्समक अवयव क्या होता है? मैट्रिक्स योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स का? जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। तो मैं इस मैट्रिक्स की, किस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ योग संक्रिया कराऊं ताकि मुझे तत्समक अवयव मिल जाए। तो श्योर है माइनस ए, माइनस ए, माइनस बी, माइनस सी और माइनस डी, इसी से करानी पड़ेगी। तो ये जो है ना, एक्चुअल में ये क्या है? इसका प्रतिलोम अवयव है। अब देखो, अगर आपने इंटीजर लिया है, ये सारे के सारे इंटीजर है, तो इंटीजर में नेगेटिव आ सकता है, इंटीजर में जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, आ सकता है। पर अगर आपने यहाँ पर नेचुरल ले लिए होते, नेचुरल, देखिए, ठीक है, बार बार थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, थोड़ा, है ना, हवा के कारण। तो देखिए ध्यान से, अगर हमने इस, ये जो एलिमेंट लिए हैं वो अगर हमने इंटीजर की फॉर्म में लिए हैं तो इसमें जीरो, ये जो है जीरो 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 आ रहा है ना, जीरो मैट्रिक्स, ये इंटीजर में लाई करेगा क्योंकि इंटीजर में जीरो जीरो आता है। पर अगर बाय द वे आपने अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लिए होते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी नेचुरल नंबर ले लिए होते हैं, तो तत्समक अवयव भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि तत्समक अवयव तो क्या होता है? योग संक्रिया का जीरो 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 जीरो। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर में आता है? और ये भी नहीं आता प्रतिलोम, तत्समक नहीं आएगा तो प्रतिलोम तो कभी निकलता ही नहीं है। ठीक है। तो माइनस की संख्या आती है, देखो माइनस की संख्या भी आ सकती है, तो माइनस की संख्याएं अगर आ रही है तो क्या नेचुरल नंबर में माइनस नंबर आएगा? इसलिए हमने जो ए बी सी डी लिए है ना, या नेचुरल नंबर नहीं लिए। अगर नेचुरल नंबर ले लेंगे तो तत्समक अवयव नहीं आएगा, क्योंकि वो जीरो 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 ही होता है। तो कोई पूछ ले कि मैट्रिक्स का तत्समक अवयव क्या होगा? मैट्रिक्स में योग संक्रिया के लिए, मतलब एडिशन के लिए, मैट्रिक्स के एडिशन के लिए अगर कोई पूछ ले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इसके बाद आप ये देखिए लास्ट, फिफ्थ, इसका फिफ्थ पॉइंट देखिए। फिफ्थ पॉइंट है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय होता है क्या? क्रम विनिमय, बिल्कुल क्रम विनिमय होता है। अगर मैं एक, दो मैट्रिक्स ली मैंने ऐसे, और इनको ऐसे जोड़ दिया और उसको इस तरीके से जोड़ दिया, तो क्या ये दोनों बराबर आंसर देंगे? बिल्कुल बराबर देंगे। इसका मतलब ये आबेली ग्रुप है। क्या है? आबेली ग्रुप है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वर्गाकार, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्गाकार मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेट है, मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता? तो बिल्कुल बनाता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं मैट्रिक्स गुणा स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट लेंगे और देखेंगे कि गुणा संक्रिया के लिए वो ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे पास सेट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। सेट किसका है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। मतलब हमने कलेक्शन क्या कर रखे हैं? सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स। और कौन सा हमने ऑपरेशन यूज किया है इस बार? गुणा। इस बार हमने यूज किया है मल्टीप्लीकेशन। तो सेट किसका है हमारे पास? मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स में भी कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमने जो
ऑपरेशन यूज किया है वो कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। वो कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है। तो देखते हैं ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास सेट है स्क्वायर मैट्रिक्स का और संक्रिया है गुणा संक्रिया, ऑपरेशन कौन सा है, गुणा संक्रिया, तो याद रखना ग्रुप तो बनाएगा पर क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनाएगा। क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनाएगा, मतलब क्रम विनिमय यानी कि आबेली ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। कोई पूछे आपसे कि कोई आपसे पूछे कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सेट है वो एक्चुअल में गुणा संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स गुणा संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप बनाता है क्या, नहीं बनाता। आबेलियन ग्रुप बनाता है क्या, नहीं बनाता। गुणा संक्रिया के लिए आपने सेट किसका ले रखा है, आपने सेट ले रखा है मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स में भी कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेट किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऑपरेशन कौन सा है, गुणा, मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या आबेली ग्रुप बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो अलग अलग आते हैं, अलग अलग आंसर आते हैं। इसका मतलब जो पांचवा नियम है, पांचवा रूल है, कौन सा, क्रम विनिमयता, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनाता है, ये क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्रम विनिमयता नहीं होती है। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो क्रम विनिमय नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है। और याद रखिएगा, अगर हमने एक सेट लिया जिसमें चार एलिमेंट थे, क्योंकि हमको कैसी मैट्रिक्स यूज करनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करनी है, तो हमने एक सेट लिया मैट्रिक्स का और इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट। इसका निकालो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है ना, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है तभी ये ग्रुप बनाएगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनाएगा। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जीरो आंसर आ गया, जीरो आंसर आ गया, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाला और वो जीरो आ गया। जीरो आ गया ना तो कभी भी ग्रुप भी नहीं बनाएगा, ये क्रम विनिमय छोड़ो, ग्रुप भी नहीं बनाने वाला ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ए बी सी डी, इसमें इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। याद रखना, उसमें तो एडिशन वाले में इंटीजर था पर इसमें इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। देखो इसमें रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अगर आपने इंटीजर ले लिया ना, इसमें इंटीजर ले लिए, जैसे मान लो 1 2, इंटीजर ले लिए, जैसे -3 -2 5 7, आपने इंटीजर ले लिए, तो जब इनवर्स निकालने जाओगे ना तो अपॉन में आंसर आएंगे, अपॉन में आंसर आएंगे, 1/2 1/5 ऐसे आंसर आ सकते हैं। तो क्या 1/2 1/5 क्या इंटीजर में आता है, क्या नहीं आता है, इसका मतलब इनवर्स भी इनवर्स नहीं निकलेगा। अगर आपने ए बी सी डी की वैल्यू इंटीजर में ले ली तो इनवर्स निकालने में समस्या आएगी, इनवर्स नहीं निकलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इंटीजर में, क्योंकि 1/2 1/3 1/4 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए। भाई ग्रुप तभी बनेगा जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो और जो इसके अंदर एलिमेंट यूज किए गए हैं ए बी सी डी वो कैसे हो, या तो रैशनल नंबर हो या रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इंटीजर नहीं। नेचुरल तो होना ही नहीं चाहिए, इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बनाएगा। अब इसको आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वैसे आप दिमाग में सोच के देखो आप। अगर हम द्विचर संक्रिया करते हैं, द्विचर संक्रिया, अगर हमने क्या करा, इसका बाइनरी ऑपरेशन निकालने की कोशिश की, तो दो मैट्रिक्स ली मैंने और दोनों के बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लीकेशन, दोनों के बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसके एलिमेंट भी तो किससे रिलेट करेंगे, या तो रिलेट करेंगे क्यू से, या तो वो रेशनल होंगे या फिर रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, इनमें से ही होंगे। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स हमने यहाँ से ली, यहाँ से हमने दो मैट्रिक्स ली, उसके अंदर नंबर ये वाले डाले, ठीक है, ये वाले नंबर डाले और उनको मल्टीप्लाई कराया, जो आंसर आया उसमें जो एलिमेंट आए वो भी इसमें से ही आएंगे, इसका मतलब द्वितीय संक्रिया हो जाएगी। दूसरा दूसरा है कि सहचार्यता, एसोसिएटिविटी बिल्कुल होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अगर हम ऐसे ले, तीन मैट्रिक्स ले, तीन मैट्रिक्स ले
और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसके बाद सी के साथ कराएं, या फिर बी सी को कराएं उसका ए के साथ कराएं, तो बिल्कुल सेम आंसर आता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, वो एसोसिएटिव होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता, बस एसोसिएटिव तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सहचारी भी है। तीसरा, तत्समक अवयव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो तत्समक अवयव होता है ना, वो क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो भी इससे रिलेट करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, तत्समक अवयव भी निकल जाएगा। और अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना, तो फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनवर्स निकालने के तरीके एक तो यह है कि हम इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, ए कोई मैट्रिक्स लो, उसकी किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ संक्रिया करो। एक मैट्रिक्स ली, फिर हमने दूसरी मैट्रिक्स ली और दोनों की कौन सी संक्रिया कराई, मल्टीप्लीकेशन वाली संक्रिया कराई, तो हमको क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव कितना है, यूनिट मैट्रिक्स से। तो फिर सॉल्व करके देखो किससे आ रहा है, कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तत्समक अवयव आ रहा है। जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर तत्समक अवयव आ जाए वही हमारा क्या होगा, प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी, वही हमारी प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी। पर एक तरीका और है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, ये आपने पढ़ा ही होगा शायद। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इससे भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका इनवर्स निकालने का है। और फिर तो ग्रुप बन गया, ग्रुप, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ग्रुप बन गया। पर क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, ए बी को मल्टीप्लाई करूं या फिर बी ए को मल्टीप्लाई करूं उल्टा सीधा करके, तो बराबर नहीं आता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, पर क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है ना, तो ये देखो, हमेशा याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का समूह, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है सेट, मैट्रिक्स गुणा संक्रिया के लिए कभी भी क्रम विनिमय ग्रुप नहीं बनाता है। ग्रुप बनाता है, वो बनाता है, पर वो तब बनाएगा, शर्त क्या है कि जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो, जो आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके एलिमेंट या तो रियल नंबर से आने चाहिए, या रैशनल नंबर से आने चाहिए, या कॉम्प्लेक्स नंबर से आने चाहिए। अगर आपने इंटीजर से ले लिया ना, आपने कहा मैंने तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिए भैया, मैंने तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, मैट्रिक्स आपने कैसे लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं आ रहा है, पर एलिमेंट ले लिए इंटीजर के, एलिमेंट ले लिए इंटीजर के, तो आपके क्या निकल के नहीं आएगा, प्रतिलोम अवयव नहीं, प्रतिलोम मैट्रिक्स निकल के नहीं आएगी, तो फिर ये ग्रुप ही नहीं बनाएगा। तो कंडीशन ये भी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और जो ए बी सी डी होनी चाहिए वो इनमें से ही बिलोंग करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखिए इसमें लिखा है, निम्न में से कौन सा समुच्चय मैट्रिक्स गुणन संक्रिया, मतलब हमारे पास में किसका समुच्चय है, तो समुच्चय है मैट्रिक्स का। समुच्चय किसका है हमारे पास, सेट किसका है हमारे पास, मैट्रिक्स का। और संक्रिया कौन सी लगा रहे हैं हम, गुणन संक्रिया। तो हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप तो कभी बनाने वाला नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बना सकता है, पर शर्त क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। दो शर्तें हमारे को पता होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, इसमें सब जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो सब कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात तो। ठीक है, और तीसरी बात ये भी है कि या तो जो ए बी सी डी लिया जा रहा है वो या तो रियल नंबर में से होना चाहिए, रैशनल नंबर में से होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में से होना चाहिए। तो जो भी यूज किया जा रहा है वो रियल नंबर का ही है। आर नॉट का मतलब होता है रियल नंबर, बट जीरो नहीं लेना है इसके अंदर। आर नॉट का मतलब होगा कि हम सारे रियल नंबर लेंगे बट जीरो छोड़ के। ठीक है, और इसमें भी रियल नंबर है, तो कंडीशन तो सब सही है, सब सही है। अब सबका डिटरमिनेंट एक बार निकाल के देख लो, एक बार सबका एक बार डिटरमिनेंट निकाल के देख लो। अगर जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा ना, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, तो वो मैट्रिक्स ग्रुप नहीं बनाएगी बस। ठीक है, पहली शर्त क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स फुलफिल कर दी। दूसरी शर्त क्या थी कि भाई डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, तो डिटरमिनेंट तो मेरे को निकाल के देखना पड़ेगा।
तीसरी शर्त थी कि जो जो भी एलिमेंट यूज किया जा रहा है या तो वो रैशनल नंबर हो या रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब में ही रियल नंबर है, तो टेंशन वाली बात नहीं। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इनको मल्टीप्लाई करो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो कितना आया, ए। और इसने लिखा है ए कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कभी भी आंसर जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्या निकल बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, इसका ग्रुप बन जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, ए स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ए स्क्वायर बीच में माइनस आता है, ठीक है, इसमें कितना है माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो ए जीरो नहीं है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने पर ए तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर बी जीरो भी हो गया ना, अगर बी जीरो भी हो गया तो ए तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर भी कभी भी, इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ये जीरो हो भी जाए ना तो ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और आएगी तो जीरो आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो ये भी क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो इसका चेक करो, इसका डिटर्मिनेंट चेक करो। ये हम शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, शॉर्ट तरीके से थोड़ा इसको करो, ए बी, ए बी माइनस जीरो, ए बी माइनस जीरो। अब इसने क्या बोला, जो ए और बी लेना है ना आपको, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ए और बी जो लूंगा वो जीरो नहीं होगा। आर नोट का मतलब जीरो को छोड़ दो, इसका मतलब ये कोई वैल्यू होगी, ये भी कोई वैल्यू होगी, और दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो कभी जीरो आंसर तो नहीं आएगा, कोई आंसर नहीं आया। जैसे मान लो पाँच ले ली, ये पाँच है, ये तीन है, तो पाँच या पंद्रह, जीरो तो नहीं आया। ये मान लो माइनस तीन ले ली, ये माइनस दो ले ली, माइनस तीन ले ली और ये माइनस दो ले ली, तो भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये टू ले लो, ये वन अपॉइंट टू ले लो, तो भी आंसर कितना आएगा, वन आएगा, जीरो नहीं आएगा कभी। इसका मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो ये भी ग्रुप बनाएगा। एक ही बच रहा है, क्या करो, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। और ए बी सी डी रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी सी डी क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, जैसे ये चार ले लिया, दो ले लिया, चार दो रियल नंबर है, और ये ले लिया हमने आठ और एक, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसके अकॉर्डिंग सारे रियल नंबर है इसके अंदर। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो क्या होगा, आठ माइनस आठ, जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये वाली कंडीशन में जीरो पॉसिबल है, ये वाली कंडीशन में डिटर्मिनेंट जीरो आ सकता है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स का कलेक्शन है, ये जो है ग्रुप नहीं बनाएगा। और हमको ये पूछा था कौन सा समुच्चय, इनमें से कौन सा समुच्चय, मैट्रिक्स का कौन सा समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं बनाएगा। तो मैंने बताया था शर्तें, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सब में है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो इसका नॉट इक्वल टू जीरो, इसका नॉट इक्वल टू जीरो, इसका नॉट इक्वल टू जीरो, इसका इक्वल टू जीरो हो सकता है। और रियल नंबर से होने चाहिए, रैशनल नंबर से होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स से, तो वही है। तो तीनों कंडीशन शर्त, ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, पर ये वाली किसको नहीं कर रही है, डिटर्मिनेंट इसमें जीरो आ सकता है, ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स का कलेक्शन है ये ग्रुप नहीं बनाएगा। अगर मैं आपको फुल लॉन्ग में करूँ ना, टाइम लगता है, पर फुल लॉन्ग में भी आंसर समझ में आ जाता है, ठीक है। पर हम एग्जाम में करेंगे तो फटाफट निकालना होगा, तो हमें ऐसे हम निकाल सकते हैं, छोटी छोटी बातों को याद रख